आपके पैरों में अक्सर झंझनाहट महसूस होती है? चलने पर पिंडलियों में दर्द महसूस होता है? क्या आप या आपके परिवार में कोई इंसान सालों से जोड़ों के दर्द या कमर दर्द या घुटनों के दर्द से परेशान है? अगर हाँ, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होने वाली है। जरा सोचिए, हमारी बॉडी के अंदर हजारों नर्व का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। अगर इनमें से कहीं भी कोई भी ब्लॉकेज आ जाए, तो उस जगह पर ब्लड का फ्लो होना थोड़ा धीमा हो जाता है और यही बन जाता है दर्द, झंझनाहट, बेचैनी जैसी प्रॉब्लम की असली वजह। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको एक ऐसी सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ जो नर्व की ब्लॉकेज को खत्म करेगी, इस समस्या को जड़ से दूर करने में आपकी बहुत मदद करेगी। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं पूरी जानकारी के बारे में। अगर आपको पैरों में झंझनाहट, हल्की जलन या फिर सुनपन रहता है जो कि बैठने से या फिर चलने से बढ़ जाता है, या फिर आप ज्यादा लंबे समय तक जब ऑफिस में बैठे रहते हैं एक ही जगह पर, तो उसकी वजह से आपके पैरों के अंदर भारीपन, सूजन या फिर टाइटनेस फील होती है, या फिर आपकी टांगों की पिंडलियों में यानी कि आपकी काफ मसल होती हैं, यहाँ पर आपको रात में क्रैम्प्स आते हैं यानी कि ऐंठन आती है, या ठंड के मौसम में आपके पैर बहुत ज्यादा ठंडे महसूस होते हैं, तो आज की ये रेमेडी आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। ये आपको इन सभी प्रॉब्लम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी और पूरी तरह से नेचुरल है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आजकल का लाइफस्टाइल ही इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है। घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहना या फिर गलत पोस्चर में बैठे रहना, साथ में स्ट्रेस और ऊपर से अनहेल्दी डाइट जो कि हम लोगों की लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुकी है, ये सारी चीजें हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत ही बुरी तरह से इफेक्ट करती हैं। जब हमारा ब्लड फ्लो शरीर के सभी हिस्सों तक अच्छे से नहीं हो पाता, तो वहां पर नर्व और मसल को ऑक्सीजन और पोषण कम मिलता है। इस वजह से झंझनाहट, जलन और दर्द जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस दर्द को कंट्रोल करने के लिए अक्सर आप लोग महंगे महंगे पेन किलर लेने लगते हैं, लेकिन ये दवाइयां सिर्फ कुछ वक्त के लिए आराम देती हैं। प्रॉब्लम की असली वजह यानी कि पुअर सर्कुलेशन और नर्व रिलैक्सेशन पर इसका कोई भी असर नहीं होता। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का एक सिंपल और नेचुरल सोल्यूशन है जो कि आप अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ दो चीजें। पहली चीज है कपूर और दूसरी चीज है नींबू यानी कि लेमन। जी हाँ, ये दोनों सिंपल सी चीजें इस रेमेडी को बनाती हैं। आपको बहुत ही गजब के रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, कपूर लेते टाइम एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको सिंथेटिक या फिर फैक्ट्री मेड कपूर की जो टैबलेट होती हैं उनको यूज नहीं करना है, बल्कि नेचुरल कपूर, जिसे हम लोग भीमसेनी कपूर भी कहते हैं, उसको आपको लेना है, क्योंकि इसमें वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जो कि ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, नर्व को स्मूथ करती है, मसल को रिलैक्स करती है। नींबू की बात करें तो ये अपनी एंटी इंफ्लेमेटरी और क्लीनिंग प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। ये स्किन के पोर्स को ओपन करता है, कमजोर थकी हुई नसों काम करने के लिए हमारी हेल्प करता है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, इसके कई और भी छिपे हुए बेनिफिट है जो कि शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि इसे कैसे बनाना है, किस तरीके से इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को आप 4 सिंपल से स्टेप में बना सकते हैं। पहला स्टेप है, पानी को गर्म करना है। एक बड़े बर्तन में लगभग 2 से 3 लीटर पानी आपने ले लेना है। अब इस पानी को आप उतना गर्म कीजिए जितना कि आपके पैर उसे सह सकें, लेकिन इतना भी कम गर्म ना हो कि आपको उसकी गर्माहट ही महसूस ना हो, और ना ही इतना ज्यादा गर्म हो कि आपके पैर जलने लग जाएं। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जितना आप सह सकें उतना गर्म पानी आपने ले लेना है। दूसरे स्टेप में आपने कपूर का पाउडर बनाना है। जब तक पानी गर्म हो जाता है तब तक आप कपूर के 2 छोटे टुकड़े लेकर उनको अच्छे से पाउडर बना लीजिए। साथ ही एक छोटी सी कटोरी में आपने एक नींबू निचोड़ लेना है, यानी कि नींबू का रस निकाल लेना है। दोनों चीजें जब आपकी प्रिपेयर हो जाएं, तो हम आते हैं फिर इसके तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरे स्टेप के अंदर हमने एक घोल बनाना है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इस गर्म पानी को किसी बड़े टब में डाल दीजिए या बाल्टी के अंदर डालना है, जिसके अंदर आपके पैर आसानी से भीग जाएं। उसके बाद आपको जो कपूर का पाउडर बनाया है और जो नींबू का रस निकाला था, इन दोनों चीजों को इस पानी में आपको मिला देना है। बस आपका जो पावरफुल नर्व रिलैक्स सोल्यूशन था वो तैयार हो गया। दोस्तों, अब आता है इसका लास्ट स्टेप, जिसमें हमें इसको इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए
आप अपने पैरों को 5 से 7 मिनट तक इस पानी के अंदर डिबो कर रखिए, रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठिए। जब आप पानी के अंदर पैर डालेंगे तो आपको एक अजीब सी फीलिंग महसूस होगी, जैसे कि हल्का सा करंट आपके पैरों में लग रहा है। ये इस बात का साइन है कि ये रेमेडी काम कर रही है और आपकी ब्लड को और आपकी नसों को खोल रही है। कपूर के अंदर पावरफुल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि नसों की ब्लॉकेज को खोलती है, ब्लड फ्लो को अच्छा करती है। वहीं नींबू में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, स्वेलिंग को कम करते हैं। इस रेमेडी से बहुत सारे लोगों को पैरों की झंझनाहट, टाइटनेस, थकावट में काफी तेजी से आराम मिल रहा है। अगर आप डेस्क पर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं बैठे बैठे, तो ये रेमेडी आपके लिए स्पेशली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। यही नहीं, इस रेमेडी के कई एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं, जैसे कि ये आपकी फटी हुई एड़ियों को आराम देगी, उनको सही करती है। सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में ही आपके पैरों की सारी डेड स्किन को निकाल कर स्मूथ कर देगी। दोस्तों, इस रेमेडी को सिर्फ 5 दिन तक रोजाना रात को सोने से पहले आप ट्राई करके देखिए। आप अपने दर्द में और बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो देख लेंगे। इतनी सिंपल रेमेडी इतना बढ़िया काम कर सकती है, अक्सर लोग इस पर यकीन नहीं करते और हजारों रुपए की दवाई खा लेते हैं। दोस्तों, ये 5 रुपए के अंदर बनने वाली जो रेमेडी है, ये 5 से 6 दिन अगर आप रेगुलर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजों को शामिल कीजिए जिसके द्वारा आपकी बॉडी के अंदर से स्वेलिंग निकलना शुरू हो जाए। आप नॉर्मल सी घर में मिलने वाली जो मेथी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के समय आधा चम्मच मेथी दाना भिगो दीजिए और उसके साथ 10 से 12 दाने कलौंजी के भिगो दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए और जो मेथी और कलौंजी है उसे चबाकर खा सकते हैं, नहीं तो आप सब्जी में डालकर या आटे में डालकर आटा गूंथ सकते हैं। इस तरीके से मेथी का इस्तेमाल करके आप अपनी बॉडी में होने वाली एक्स्ट्रा सूजन को निकाल सकते हैं। इसके अलावा पूरे दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 मिनट की वॉक करना जरूरी है, यानी कि खाने के साथ साथ रेमेडीज के साथ साथ अपनी डेली के रूटीन को चेंज करना होगा। 15 से 20 मिनट की वॉक करिए, बाहर नहीं जा सकते तो घर पर वॉक करिए, चेयर के सहारे वॉक करिए, दीवार के सहारे वॉक करिए। इस तरीके से कदम ताल भी कर सकते हैं। इसके अलावा रोजाना प्रॉपर पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन से बचिए। ये नहीं है सर्दियां हैं, पानी की प्यास नहीं लग रही तो पानी नहीं पीना। दोस्तों, ये रेमेडी, ये जानकारी यही तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।